दोस्तों, अगर आप राजनीति की वो सच्चाई जानना चाहते हैं जो टीवी डिबेट में नहीं दिखाई जाती, अगर आप चाहते हैं हर ब्रेकिंग न्यूज से पहले असली खेल समझना, तो अभी इसी वक्त चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आज जो हम बताने वाले हैं उसने पूरे देश को चुप करा दिया है। जी हां, हम बात कर रहे हैं उस बड़े बयान की जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मायावती को लेकर दिया। मायावती का नाम भारतीय राजनीति में सिर्फ एक नेता का नाम नहीं, बल्कि एक पूरे युग, एक आंदोलन और एक वर्ग की उम्मीद का प्रतीक रहा है। और यही वजह है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने बयान में मायावती का जिक्र किया, तो उसे सामान्य टिप्पणी मानना राजनीतिक समझ की सबसे बड़ी भूल होगी, क्योंकि यह बयान दरअसल अतीत, वर्तमान और भविष्य तीनों पर एक साथ किया गया हमला था। मायावती ने जिस दौर में राजनीति शुरू की थी, तब दलित समाज की आवाज हाशिए पर थी। सत्ता के गलियारों में उनकी मौजूदगी नाम मात्र की थी, और उसी दौर में मायावती ने खुद को एक ऐसे चेहरे के रूप में स्थापित किया जिसने सत्ता को चुनौती दी, सरकार बनाई और यह साबित किया कि सामाजिक न्याय सिर्फ नारा नहीं बल्कि सत्ता का रास्ता भी हो सकता है। लेकिन समय के साथ वही राजनीति एक ठहराव में बदलती चली गई, और मोदी के बयान का असली निशाना यही ठहराव था। प्रधानमंत्री ने सीधे सीधे मायावती पर व्यक्तिगत आरोप नहीं लगाए, बल्कि उन्होंने एक सवाल उछाल दिया। क्या जिन लोगों के नाम पर राजनीति हुई, आज वही लोग खुद को ठगा हुआ महसूस नहीं कर रहे? और यही सवाल मायावती की राजनीति के दिल में तीर की तरह लगा, क्योंकि यह सवाल किसी पार्टी से नहीं बल्कि सीधे वोटर से जुड़ा हुआ था। मोदी का यह बयान उस दलित मतदाता को संबोधित करता दिखा जो कभी बसपा की सबसे मजबूत दीवार था, लेकिन पिछले कुछ चुनावों में धीरे धीरे खिसकता नजर आया। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि मोदी ने यह बात यूं ही नहीं कही, बल्कि इसके पीछे एक लंबी चुनावी गणना है। क्योंकि जब आप किसी नेता के नैरेटिव पर हमला करते हैं, तो आप उसकी सबसे बड़ी ताकत पर चोट करते हैं। मायावती की ताकत हमेशा उनका प्रतीकात्मक नेतृत्व रहा है, हाथी, दलित स्वाभिमान, सत्ता में हिस्सेदारी। लेकिन मोदी का बयान यह संकेत देता है कि अब राजनीति प्रतीकों से आगे निकल चुकी है और जनता जवाब चाहती है। मायावती की सबसे बड़ी कमजोरी इस वक्त उनकी चुप्पी मानी जा रही है, क्योंकि राजनीति में चुप्पी तभी तक ताकत होती है जब तक आपके पास स्पष्ट नियंत्रण हो। लेकिन जब विपक्ष सवाल पूछे और समर्थक भी असमंजस में हों, तो वही चुप्पी कमजोरी बन जाती है। मोदी के बयान के बाद बसपा खेमे में जिस तरह का सन्नाटा देखने को मिला, उसने इस धारणा को और मजबूत कर दिया कि पार्टी अंदरूनी तौर पर खुद भी इस सवाल का जवाब ढूंढ रही है, क्या बसपा अब भी उसी सामाजिक समीकरण के साथ चुनाव जीत सकती है या फिर समय बदल चुका है। मोदी का बयान इस मायने में भी खतरनाक था, क्योंकि उसने मायावती को सीधे बीजेपी के साथ तुलना में नहीं रखा, बल्कि उन्हें समय की कसौटी पर खड़ा कर दिया। यानी सवाल यह नहीं रहा कि बीजेपी बेहतर है या बसपा, सवाल यह बन गया कि क्या मायावती अब भी प्रासंगिक हैं। और राजनीति में प्रासंगिकता पर सवाल उठना किसी भी नेता के लिए सबसे बड़ा खतरा होता है, खासकर तब जब पार्टी का संगठन कमजोर हो, नए चेहरे उभर न रहे हों और युवा वर्ग का जुड़ाव लगातार कम हो रहा हो। मोदी ने इसी कमजोरी को पहचाना और अपने बयान के जरिए उसे सार्वजनिक बहस बना दिया। यही वजह है कि यह बयान आते ही टीवी डिबेट, सोशल मीडिया और राजनीतिक बैठकों में एक ही चर्चा शुरू हो गई कि क्या मायावती अपनी राजनीति को नए सिरे से परिभाषित कर पाएंगी या फिर यह बयान उनके राजनीतिक अवसान की शुरुआत बन जाएगा। मोदी के बयान की टाइमिंग भी बेहद अहम मानी जा रही है, क्योंकि यह ऐसे समय पर आया है जब 2027 की तैयारियां अंदर खाने शुरू हो चुकी हैं और हर पार्टी अपने अपने वोट बैंक को मजबूत करने में जुटी है। ऐसे में किसी नेता के पुराने वोट बेस पर सवाल उठाना सीधे सीधे चुनावी जमीन हिलाने जैसा होता है। मोदी का यह बयान दरअसल एक संदेश भी था, विपक्ष को कि अब पुराने फार्मूले काम नहीं आएंगे और जनता को कि अब वो सवाल पूछ सकती है। और यही वजह है कि मायावती पर यह हमला शब्दों से ज्यादा संकेतों में था, और राजनीति में संकेत अक्सर शब्दों से ज्यादा असरदार होते हैं, क्योंकि शब्दों का जवाब दिया जा सकता है, लेकिन संकेतों का जवाब रणनीति से देना पड़ता है। और यही वह मोड़ है जहां मायावती की राजनीति सबसे बड़ी परीक्षा से गुजरती नजर आ रही है। मोदी के बयान के बाद जो सबसे दिलचस्प बदलाव देखने को मिला, वह था
मोदी के बयान के बाद जो सबसे गहरी हलचल महसूस की गई वह सिर्फ सियासी दलों तक सीमित नहीं रही, बल्कि प्रशासनिक गलियारों, सामाजिक संगठनों और बुद्धिजीवी वर्ग तक फैलती चली गई। क्योंकि मायावती जैसी नेता पर टिप्पणी करना सिर्फ एक पार्टी पर हमला नहीं माना जाता, बल्कि उस सामाजिक राजनीति को छूना होता है जिसने दशकों तक सत्ता के समीकरण बदले। और यही वजह है कि मोदी के बयान को हल्के में लेने की भूल किसी ने नहीं की। कई वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह बयान एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा था, जिसमें सीधे टकराव के बजाय नैतिक दबाव बनाया गया। मोदी ने कहीं भी यह नहीं कहा कि मायावती गलत हैं या उनकी राजनीति विफल रही है, बल्कि उन्होंने जनता के विवेक को झकझोरते हुए यह सवाल छोड़ दिया कि क्या आज भी वही राजनीति समाज को आगे ले जा पा रही है। और राजनीति में जब सवाल जनता के विवेक पर छोड़ दिया जाए तो उसका असर लंबे समय तक रहता है। यही कारण है कि बयान के बाद मायावती समर्थक भी दो खेमों में बंटते दिखे। एक वो जो इसे साजिश मान रहे हैं और दूसरा वो जो इसे आत्ममंथन का मौका बता रहे हैं। यह विभाजन अपने आप में बताता है कि बयान ने कितना गहरा असर डाला है, क्योंकि जब समर्थन में भी एकरूपता न रहे तो नेतृत्व की चुनौती बढ़ जाती है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में मायावती का प्रभाव केवल चुनावी आंकड़ों तक सीमित नहीं रहा है, बल्कि उन्होंने प्रशासन, नौकरशाही और सामाजिक संरचना तक अपनी छाप छोड़ी है। लेकिन बीते कुछ वर्षों में यह प्रभाव कमजोर पड़ता नजर आया है और मोदी के बयान ने इसी कमजोरी को शब्दों में बदल दिया। यह पहली बार नहीं है जब किसी प्रधानमंत्री ने किसी क्षेत्रीय नेता पर टिप्पणी की हो, लेकिन यह जरूर पहली बार है जब टिप्पणी इतनी सधी हुई और इतनी व्यापक व्याख्या वाली रही कि हर वर्ग उसमें अपने सवाल खोजने लगा। दलित युवाओं के बीच यह चर्चा तेज हुई कि क्या बसपा उन्हें आज के दौर में रोजगार, शिक्षा और सम्मान के नए रास्ते दिखा पा रही है। वहीं वरिष्ठ समर्थकों के बीच यह चिंता उभरी कि कहीं यह राजनीति इतिहास बनकर न रह जाए। मोदी के बयान ने इन दोनों पीढ़ियों के बीच की खाई को और स्पष्ट कर दिया, क्योंकि बयान भविष्य की बात कर रहा था, जबकि बसपा की राजनीति अक्सर अतीत की उपलब्धियों पर टिकी नजर आती है। राजनीति में अतीत सम्मान दिला सकता है, लेकिन जीत वर्तमान तय करता है, और मोदी का हमला इसी वर्तमान पर केंद्रित था। यही वजह है कि विपक्षी दल भी इस बयान को बड़े ध्यान से सुनते और समझते दिखे, क्योंकि अगर आज मायावती के मॉडल पर सवाल उठ रहा है तो कल किसी और की बारी भी आ सकती है। मोदी का यह बयान दरअसल एक चेतावनी भी माना जा रहा है कि भारतीय राजनीति अब तेजी से बदल रही है और जो इस बदलाव के साथ नहीं चलेगा वह पीछे छूट जाएगा। मायावती के लिए यह स्थिति इसलिए भी चुनौतीपूर्ण है क्योंकि उनकी राजनीतिक शैली हमेशा से नियंत्रित और सीमित संवाद पर आधारित रही है। वह बहुत कम बोलती हैं, बहुत सोच समझकर बयान देती हैं और अचानक बड़े कदम उठाती हैं। लेकिन इस बार परिस्थितियां अलग हैं, क्योंकि सवाल सिर्फ विरोधियों के नहीं बल्कि समर्थकों के भी हैं, और समर्थकों के सवालों को नजरअंदाज करना किसी भी नेता के लिए आत्मघाती साबित हो सकता है। मोदी के बयान के बाद जिस तरह से बसपा संगठन के भीतर हलचल की खबरें सामने आईं, उससे यह संकेत मिलता है कि पार्टी खुद भी यह समझ रही है कि समय निर्णायक मोड़ पर खड़ा है। कुछ लोग इसे मायावती के लिए आखिरी मौका मान रहे हैं कि वह खुद को नए सिरे से स्थापित करें। वहीं कुछ का मानना है कि यह बयान उनके राजनीतिक सफर के अंतिम चरण की शुरुआत हो सकता है। लेकिन राजनीति में कुछ भी अंतिम नहीं होता और यही अनिश्चितता इसे और रोचक बना देती है। मोदी के बयान ने इस अनिश्चितता को बढ़ा दिया है, और जब अनिश्चितता बढ़ती है तो सत्ता पक्ष को फायदा और विपक्ष को नुकसान होता है। यही वजह है कि बीजेपी खेमे में इस बयान को लेकर आत्मविश्वास नजर आया, जबकि बसपा खेमे में सतर्कता और चिंता दोनों दिखाई दी। जनता इस पूरे घटनाक्रम को एक बड़े राजनीतिक ड्रामे की तरह नहीं बल्कि अपने भविष्य से जुड़े सवाल की तरह देख रही है, क्योंकि नेतृत्व बदलता है तो नीतियां बदलती हैं, और नीतियां बदलती हैं तो जिंदगी पर असर पड़ता है। मोदी का बयान इसी कड़ी को छूता हुआ आगे बढ़ता है और मायावती को एक ऐसे मोड़ पर ले आता है जहां हर कदम बहुत सोच समझकर उठाना होगा। अब यह पूरी तरह इस बात पर निर्भर करेगा कि मायावती इस चुनौती को कैसे लेती हैं। क्या वह इसे नजरअंदाज करेंगी, क्या तीखा जवाब देंगी, या फिर चुप्पी को ही अपना हथियार बनाए रखेंगी। लेकिन इतना तय है कि यह चुप्पी अब पहले जैसी नहीं रही, क्योंकि अब देश सुन रहा है